कभी कभी छोटी सी जगह से भी बड़ी कहानियाँ निकलती हैं और वही कहानी लिख रही हैं उत्तराखंड के किच्छा की एक महिला मुबश्शिरा खान। हिजाब में रहते हुए ढाबा चला रही हैं और दुनिया को यह संदेश दे रही हैं कि औरत अगर ठान ले तो कोई भी दीवार उसे नहीं रोक सकती। ये व्यवसाय करने का आपके दिमाग में कैसे आया कि आप चाय की एक दुकान लगाएंगी, टपरी लगाएंगी? कुकिंग मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही बहुत पसंद है। अगर मैं दाल भी बनाती हूँ तो मुझे खुद को ऐसा लगता है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई आर्ट है तो आप उसको बाहर दिखाएं, और उससे पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, अपनी पहचान बनाना भी एक अच्छी बात है। एज अ वूमन होने के नाते मुझे लगता है अगर किसी भी एज अ वूमन को घर में अच्छी कुकिंग आती है तो वो अपना ट्राई करें, आगे बढ़े, लाइफ में कुछ सीखे, कुछ करें। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं, जो भी कुछ भी देखते हैं, तभी हमें समझ आता है कि दुनिया कैसी। अच्छी बुरी घर में रहकर हम नहीं सीख सकते। इसलिए अपने आप को भी सपोर्ट करें और लोग जो हैं उनको भी सपोर्ट करें। और कुकिंग अगर आती है तो मुझे सिर्फ कुकिंग की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कुकिंग अगर मुझे अच्छी लगती है तो दूसरों को भी अच्छी लगे, और हो सकता है मेरी इस कुकिंग से लोगों को बहुत मदद भी मिले, सिर्फ इसीलिए। की आग से उठती चाय की भाप आज उनके जज्बे की गवाही दे रही है। यह ढाबा सिर्फ चाय परोसने की जगह नहीं है, यह ढाबा परोस रहा है हिम्मत, संघर्ष और सपनों का स्वाद। क्योंकि आप काम कर रही हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, तो इस समय काफ़ी दुश्वारी आई होगी लोगों को। काफ़ी ताने देते हैं लोग, सेफ नहीं होती लड़की, बाहर जाएगी, काम करेगी, उस पर क्या आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर और मर्दों की सोच ऐसी है कि औरत कुछ कर नहीं सकती, तो ये सोच उनकी गलत है। औरत सब कुछ कर सकती है। औरत खाना पका सकती है, खाना बाहर भी पका सकती है, घर में भी पका सकती है, घर की भी सफाई कर सकती है, बाहर की भी सफाई कर सकती है। औरत सब कुछ कर सकती है। मैं खुद को रख के ये चीज़ बोलूँगी। मुझे दूसरों से खैर पता नहीं और औरतों की क्या सोच है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि औरत सब कुछ कर सकती है अगर अपनी पे आ जाए तो। और आजकल कोई छोटा बड़ा है नहीं इस दुनिया में, सब इक्वल हैं, सब कमाना जानते हैं। सब औरतें आदमियों से ज़्यादा कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो औरत को अपने लिए, अगर कोई मेरे जैसी कोई औरत है जिसका शौहर नहीं है या उसे सपोर्ट नहीं करना है, तो वो करे काम, लेकिन अपनी एक लिमिट को रखते हुए, ताकि अगर कोई बंदा उससे गलत भी बोले तो वो 10 बार सोचे। और रही बात मर्दों की, तो वो मर्द हर जगह होते हैं, औरत खुद ठीक होगी। तो सोचिए, जहां अक्सर महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित कर दिया जाता है, वहीं मुबश्शिरा खान ने अपने हिजाब में रहकर भी साबित किया है कि परंपरा निभाते हुए भी तरक्की की राह चुनी जा सकती है। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं है, ये एक संदेश है कि औरत अगर आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। बस ऐसे ही ध्यान आया, मतलब मुझे लगा कुछ करना ही बाहर जाके, तो ऐसा करूं जिससे मेरी भी मदद हो और जो लोग यहाँ के हैं उनकी भी मदद हो जाए। जैसे कुछ दुकानदार हैं जिनको अच्छी चाय नहीं मिलती है, एक महिला अच्छी चाय बना सकती है, और जितनी अच्छे से सफाई से बना सकती है, सफाई से खिला सकती है। बच्चों को एक महिला कभी गलत नहीं खिला सकती, क्योंकि वो अपने बच्चों को जितना अच्छा समझती है उतना ही दूसरों को बच्चों को समझती है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे मेरे पास आएँ तो प्योर खाएँ, मैगी खाएं तो वो प्योर हो, सब चीज़ प्योर हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। तो इसलिए मैंने ये खुद का शुरू किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये करूं। कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से करूंगी, लेकिन जब माइंड में आया तो सोचा करूं, करके देखती हूँ, करने में कोई बुराई नहीं। इसलिए किच्छा की गली से उठी ये कहानी आज हर महिला के लिए प्रेरणा है। मुबश्शिरा खान ने साबित कर दिया है कि हिम्मत हिजाब में भी हो सकती है और सपने चौखट के बाहर भी पूरे हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे मेरे पास चाउमीन, मोमोज़ ये सब चीज़ें लेने आते हैं तो मैं डांट के भगा देती हूँ, क्योंकि मैं मोमोज़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मोमोज़ में बहुत ज़्यादा मैदा होती है। मैं बच्चों को प्योर चीज़ें मतलब खिलाती हूँ, सैंडविच वगैरह जिसमें वेज आता है। वेज हमारे लिए सेहत के लिए वैसे भी अच्छा होता है। जो भी बच्चों को मतलब नुकसान देती है वो मैं नहीं रखती हूँ अपने पास, और उनको डांटती भी हूँ कि ये चीज़ मत खाओ। और बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं ज़्यादातर जैसे कोल्ड कॉफ़ी हो गई या कॉफ़ी हो गई, ये चीज़ें मैं बोलती हूँ, दूध की चीज़ें हो गई या वेज की चीज़ें हो गई, ये मैं खिलाती हूँ। और इसीलिए मैंने सब कुछ शुरू किया है कि मैं बच्चों को अच्छे से स्वस्थ दे सकूं। इसलिए बच्चे अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन प्योर खाएं। जैसे मेरी पकौड़ी हो गई, मैं उसमें कभी कुछ भी मिलावट नहीं करती, सब प्योर लगाती हूँ, पैकेट वाला। मुझे बचे नहीं बचे, लेकिन बच्चे अच्छा खाएं, सिर्फ इसीलिए। शुरुआत आसान नहीं थी। समाज के कुछ लोगों ने ताने दिए, कहा कि यह काम महिलाओं का नहीं है, लेकिन मुबश्शिरा ने इन नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज किया और अपने सपनों को ताकत बनाया। आप कहाँ पर आपकी दुकान है, ये सब बताइए ताकि और लोग आएँ
और आपकी चाय का स्वाद ले पाएँ, आप कितनी अच्छी चाय बनाती हैं उसको ले पाएँ, बताएं। किच्छा में छोटी मस्जिद के बाद हकीम जी की पुलिया के पास ही मैंने ये दुकान करी है। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं, मेन्यू ज़्यादा नहीं रखी है, बस मैं सर्दियों में सोच रही हूँ काफ़ी मेन्यूज़ बढ़ाने के, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अभी सिर्फ चाय, कॉफ़ी, सैंडविच, बर्गर और जो भी नॉर्मल सी मैगी वगैरह नॉर्मल चीज़ें मैंने रखी हैं, और मैं चाहूँगी आएँ मेरी दुकान में आकर ये सब चीज़ें खाएँ, टेस्ट करें, उनको पसंद आए तो पैसे देकर जाएँ, पसंद ना आए तो मेरी तरफ से ऐसे ही खाकर जाएँ, क्योंकि मैंने एक फैमिली वाला ही खोला है। मैं बच्चों को भी ऐसे ही कहती हूँ कि आओ खाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं फैमिली ही चाहती हूँ कि मेरी दुकान में कोई आए तो एज अ फैमिली समझ कर आए, कि मतलब आंटी पका रही हैं या बाजी बना रही हैं तो हम खाएं, इसलिए मैंने ये खोला है। और मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ और आकर यहाँ टेस्ट करके देखें मेरे हाथ का। आप यहाँ पर आए, कैसी लगी चाय? चाय बहुत बढ़िया चाय है और हम लगभग यहाँ पे आते रहते हैं चाय पीने के लिए। दूसरी जगह जाते थे चाय पीने, लेकिन जब देखा है कि एक लेडीज़ अपने एक रोज़गार से बैठी है तो वहाँ जाने से यहाँ पे आने लगे हम लोग, कि इसलिए कि एक थोड़ा सा रोज़गार का साधन बने। हमें देख के, औरों को देख के यहाँ पे चाय पिए, जिससे उनके बच्चे यानी फैमिली के लोग उससे क्या नाम है कुछ थोड़ा सिलसिला जारी रहे। अड्डा पे और कस्टमर भी हैं जो चाय पीने आए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उनको उसका चाय का स्वाद कैसा लगा। तो अब ये चाय पीने आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा चाय का शौक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए हम तो एडवोकेट हैं वैसे भी, तो हमारा जो है चाय का ही होता है ज़्यादातर, दिन भर चाय ही चलती है। मैं डेली चाय पीता हूँ। मेरा सामने होटल है ख्वाजा गरीब नवाज होटल खाने का। मैं डेली टाइम निकाल के चाय पीने आता हूँ। बहुत बढ़िया चाय है, टेस्ट अच्छा है। तुम्हारा क्या कहना है? ये हमारी बेकरी है, दो भाई बेकरी नाम से बेकरी है, और चाय डेली पीते हैं हम, और चाय एकदम बढ़िया है, मस्त है, और सब कुछ बढ़िया यहाँ मिलता है। समाज ने ताने दिए, कहा ये काम महिलाओं का नहीं है, लेकिन मुबश्शिरा ने ठान लिया अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि काम करना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक औरत जॉब नहीं कर सकती। वो जॉब से बढ़िया अपना कोई छोटा सा बिजनेस करे जिसमें वो खुद अनकम्फर्टेबल फील नहीं करे, वो बहुत कंफर्टेबल फील करे, हिजाब करे और अपने सारे काम करे। और आजकल औरत आदमी सब बराबर हैं, औरत के हाथ में होता है कि वो कैसे चलेगी, मर्द से उसको इज्जत चाहिए या जिल्लत चाहिए, वो सिर्फ वही सोच सकती है और कर सकती है। हमारा कहना है कि ऐसी महिला जो जाबाज महिला है, जो घर से बाहर निकलकर कारोबार कर रही है, और हमें इस काम का फ़ख्र भी है, और हम सारे लोगों को मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए।